द टू डंकीज। टू यानी दो, दो गधे। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। अ रिच ज्वेलर, एक अमीर जौहरी। एंड एन आयरन मर्चेंट, और एक लोहे का व्यापारी। वर वॉकिंग डाउन अ पाथ विद देयर डंकीज। ये दोनों जा रहे थे, वर वॉकिंग जा रहे थे, डाउन अ पाथ विद देयर डंकी, अपने रास्ते गधे के द्वारा, अपने अपने गधे के साथ या अपने गधे के द्वारा। द ज्वेलरल, जो जौहरी था, हैड डेकोरेटेड हिज डंकी, उसने अपना गधा सजाया हुआ था। डेकोरेट करना का मतलब सजाना। और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस लगाया गया है। ही हैड अ सिल्क क्लॉथ, उसके पास रेशमी कपड़े थे। ऑन हिज बैक, उसके पीठ पर। द डंकी वॉज कैरिंग गोल्ड कॉइन्स एंड प्रीशियस जेम्स इन द टू लार्ज सैक्स। द डंकी वॉज कैरिंग, जो गधा था वो ले जा रहा था गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के। एंड, और प्रीशियस जेम्स का मतलब होता है बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य रत्न। इन द टू लार्ज सैक्स, यानी दो बड़े बोरी में। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द आयरन मर्चेंट्स डंकी वॉज सिंपल, और जो लोहे का व्यापारी था आयरन मर्चेंट, वो उसका गधा सिंपल था, साधारण था। इन हिज सैक्स, उसके बोरी में, ही वॉज कैरिंग, वो ले जा रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। सम आयरन टूल्स, कुछ लोहे के हथियार। द ज्वेलर्स डंकी वॉज एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। द ज्वेलर्स यानी जौहरी का जो गधा था वो एरोगेंट था, यानी ईर्ष्यालु था या घमंडी था। अबाउट हिज अपीयरेंस, अपने दिखावे से, अपने दिखावे के बारे में। एंड प्रीशियस गुड्स, और उसके पास बहुमूल्य वस्तुएं थी, इसलिए वो एरोगेंट था। ही वॉक्ड विथ अ प्राउड गेट, ही वॉक्ड विथ अ प्राउड गेट, वह बहुत इतरा कर चलता था। वॉक का मतलब होता है चलना, यहाँ पर वॉक का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। द अदर डंकी, और जो दूसरा गधा था, वॉक्ड स्लोली, और वो धीरे धीरे जा रहा था। एंड कामली, और शांतिपूर्वक। काम का मतलब होता है शांत, और यहाँ पर कामली LY लगा हुआ है इसे, यानी कि एडवर्ब। ठीक है। सडनली, अचानक, ये सडनली हमारा एक एडवर्ब है। अ गैंग ऑफ द कैट्स, डाकुओं का एक समूह। गैंग ऑफ द कैट्स का मतलब होता है डाकुओं का एक समूह। स्टॉप्ड देम, यानी उनको रोक दिया। द ज्वेलर एंड द आयरन मर्चेंट रैन अवे टू सेव देयर लाइव्स, लिविंग देयर डंकीज बिहाइंड। और जो जौहरी था और लोहे का व्यापारी जो था, वो दोनों भाग गए। रैन अवे का मतलब होता है, रन अवे का मतलब होता है भागना, और ये सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। टू सेव, यहाँ पर टू सेव जो है इन्फिनेटिव वर्ब है, क्योंकि ये पर्पज को दिखा रहा है सेंटेंस में। टू सेव देयर लाइफ्स, अपने ज़िंदगी, अपने जीवन बचाने के लिए। लिविंग पार्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर यूज किया गया है, क्योंकि लिव, लिव का मतलब होता है छोड़ना, और यहाँ पर ING लगा हुआ है। जब दो काम एक साथ करते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिविंग देयर डंकीज बिहाइंड, अपने गधे को पीछे छोड़ते हुए। ठीक है। द कैट्स, और जो डाकू थे, लुक्ड थ्रू द आयरन मर्चेंट्स गुड, उन्होंने जो लोहे के व्यापारी का जो सामान था उसको देखा। दे फाउंड नथिंग, उन्होंने
उन्हें कुछ नहीं मिला। दे फाउंड नथिंग, उन्हें कुछ नहीं मिला। वैल्यूएबल एंड लेट द डंकी गो, उन्हें कीमती या मूल्यवान चीज़ कुछ भी नहीं मिला। एंड लेट द डंकी गो, और उस गधे को जाने दिए। देन तब, दे सा द प्राउड डंकी, और जो घमंडी गधा था वो उसको देखा डाकुओं ने। दे टुक, वे ले गए अवे द कॉस्टली गुड्स एंड द सिल्क क्लॉथ्स। प्राउडी डंकी था, जो घमंडी गधा था, उसको ले गए और उसका बहुमूल्य चीज़ों को और रेशमी कपड़ों को ले लिए। ही वॉज कैरिंग, जो वह ले जा रहा था। वेन, जब। द डंकी रजिस्टेड, वेन द डंकी रेसिस्टेड, रेसिस्ट का मतलब होता है दबाव बनाना या तो इनकार करना। वेन द डंकी रेसिस्टेड, जब गधे ने इनकार किया, मना किया। दे बीट हिम अप, तो वे उन्हें पीटने लगे, गधे को पीटने लगे। मोरल है, प्राइड एंड वेल्थ बोथ इनवाइट ट्रबल। प्राइड का मतलब होता है अभिमान या घमंड, एंड वेल्थ यानी धन या दौलत। बोथ इनवाइट, दोनों आमंत्रित करते हैं या दावत देते हैं। ट्रबल यानी मुसीबत को। तो घमंड और दौलत दोनों जो है मुसीबत को दावत देते हैं।